हेलो स्टूडेंट, ये क्लास एज का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो हम लोग पिछली वीडियोस में कर्नाटक के युद्ध के बारे में अध्ययन किए थे। इसमें कर्नाटक के युद्ध को 3 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसे हम लोग एक एक कर कर उसका अध्ययन किए। और जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें हम लोग देखें कि जो फ्रांसीसी का क्या हुआ था, हार हुआ था, अंग्रेज़ों का जीत हुआ था। जब अंग्रेज़ जीत गए तो भारत में फिर से क्या किए, व्यापार फैलाना अपना शुरू कर दिए। और जो फ्रांसीसी थे जो अपना फ्रांस लौट गए और सिर्फ उनका संबंध भारत से और फ्रांसीसी के बीच व्यापार का ही संबंध रह जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बंगाल पर विजय का टॉपिक है, तो इसके बारे में जानना है कि बंगाल का इतिहास क्या रहा, बंगाल के जो शासक थे वो कैसे शासन किए। ठीक है, जो बंगाल जो आपका टॉपिक है, ये भारत का सबसे क्या था, अमीर राज्य था। ठीक है, अमीर राज्य था। क्यों अमीर राज्य था? क्योंकि वहाँ की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, इसलिए बंगाल को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग बंगाल के शासक को देखेंगे, वहाँ का राजा महाराज का शासनकाल कैसे रहा। ठीक है, तो बंगाल के सबसे पहले शासक में नाम मुर्शिद कुली खान का आता है। ठीक है, जो मुर्शिद कुली खान जो थे, ये हालांकि आपका तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है मुर्शिद कुली खान का नाम, और कुछ ही शासक का नाम डिस्क्राइब किया गया है। तो जो इतिहास होता है तो आपको क्रम वाइज पढ़ेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्रम वाइज बताऊंगी। जो मुर्शिद कुली खान जो थे, तो 1717 ईस्वी में मुर्शिद अली खान को औरंगजेब के शासनकाल में ही फर्रुखसियार के द्वारा बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो फर्रुखसियार के द्वारा। ठीक है, उस समय किसका शासनकाल था? तो औरंगजेब का। औरंगजेब जो थे ये मुगल साम्राज्य से आते थे। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल साम्राज्य क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तब ये जो मुर्शिद अली खान है जो अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और अपनी प्रशासनिक स्थिति को सुधार करते हैं। ठीक, अब ये जो मुर्शिद कुली खान है, इनका जो एक दामाद है शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन आता है, इनका जो शासनकाल है 1727 से 39 के बीच में रहता है। ठीक है, और ये अपने शासनकाल में बंगाल की स्थिति भी इनका ठीक था, ये भी अपने बंगाल में अपना शासनकाल ठीक से चलाएं। अभी जो शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बेटा था सरफराज खान, वो वहाँ बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, तो ये इसका जो शासनकाल है 1739 और 40 के बीच में रहा। जब सरफराज खान बंगाल का शासक बनता है तो उस समय बंगाल का प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, एकदम ध्वस्त होने लगती है, क्योंकि ये सरफराज खान जो थे योग्य शासक नहीं थे, यानी कि इनको शासन चलाने नहीं आता था। किसको? सरफराज खान को। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे अपना जहाँ तहाँ कंपनी को स्थापित कर चुके थे और वे जो कंपनी का जो मुआवजा होता है वो नहीं देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से और जो पैदावार होता था, जो फसल उपजाया जाता था उसको कम दामों पर लेते थे, और क्या होता है जो किसान थे उनको पैसा वगैरह नहीं देते थे, जिसकी वजह से इनके शासनकाल में बंगाल की स्थिति क्या थी, बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी। और ये सब कौन? अली वर्दी खान सब नोटिस कर रहा था, जिसके तहत अली वर्दी ने सरफराज खान की हत्या करवा देता है। ठीक है, तब जाके बंगाल का जो नवाब बने वो अली वर्दी खान बने। ठीक है, अब देखिए आपका अली वर्दी खान का नाम आता है, यानी कि इतने 3-4 शासक होने के बाद अब अली वर्दी खान का नाम आता है। ठीक, अली वर्दी खान का जो शासनकाल जो था वो 1740 और 56 के बीच में रहा। और इसके बाद जो अली वर्दी खान जो थे अपने जब सरफराज खान में तो प्रशासनिक व्यवस्था एकदम कमज़ोर हो गई थी। अब ये जो बंगाल का जो नवाब बने थे अपने शासनकाल में बंगाल की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। ठीक है, और सुधार करने के बाद और मजबूत किए, तब अली वर्दी खान
मजबूत करने के बाद वहाँ की स्थिति को ठीक कर दिए। अब जो ये जो अली वर्दी खान है, इनका क्या था, कोई पुत्र नहीं था, इनकी बस 3 ही बेटी थी, ठीक है। अब 3 पुत्री थी, 3 में से जो सबसे छोटी वाली जो पुत्री थी, उनका जो एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद कौन आते हैं, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला अब बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, अब ये जो बंगाल के जब नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, तो अली, तो क्या होता है, तब उस पर अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते थे, ठीक है। अभी जो अली वर्दी खान है, इनकी तीसरी बेटी के बेटे हैं, ठीक है। और इधर अब आई होप अब इतना समझ गए होंगे, और इसके आगे का जो स्टोरी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।